रावी नदी के तट पर आपका स्वागत है। ये महज एक नदी नहीं, चंबा की पहचान है। रावी के इतिहास के अवशेष वैदिक काल से जुड़े हैं। वेदों से पर्याप्त इतिहास के अनुसार रावी नदी को इरावती के नाम से जाना जाता था। लोग इसे पुरुषिनी भी कहते थे। प्राचीन यूनान में इस नदी को हाइड्रेट्स के नाम से जाना जाता था। भारत के एक प्राचीन व्याकरण तथा भाषा विद्वान यास्का के अनुसार ऋग्वेदों में 10 राजाओं की लड़ाई, जिसे दशराज युद्ध भी कहते हैं, वो इसी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस ऐतिहासिक लड़ाई का वर्णन महाभारत के वेदांत में काफी विस्तृत और संशोधित रूप में किया गया था। हिमालय में 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद एक हिमखंड से शुरू होती ये नदी 14,482 वर्ग किलोमीटर तक फैली है। अगर आधुनिक भूगोल की दृष्टि से देखा जाए तो रावी एक सीमा पार नदी है जो भारत में उत्तर पश्चिम से शुरू होकर पूर्वी पाकिस्तान को पार करते हुए चिनाब नदी में जा मिलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी कांगड़ा की मुल्तान तहसील के बड़ा बंगाल से होते हुए चंबा और पंजाब के साथ लगते भारत पाकिस्तान बॉर्डर का 80 किलोमीटर का सफ़र तय करने के उपरांत लाहौर में चिनाब नदी से जा मिलती है। रावी नदी के कई रूप हैं। कभी शांत, तो कभी विकराल। ये नदी लाखों जिंदगियों को पालती है। इस नदी के पानी का इस्तेमाल मुख्य तौर पर खेतों की सिंचाई और बिजली बनाने के लिए किया जाता है। पहाड़ों में बसे अनेकों प्रजातियों के जंगली जानवरों के लिए ये नदी जीवन रेखा है। आखिर वो कौन सी चीज है जो इस नदी को विशाल बनाती है? इस नदी ने इंसानों को क्या दिया और इस नदी से इंसानों ने क्या लिया? किस तरह से ये नदी इंसान और जानवर की प्यास बुझाने के साथ साथ लोगों के घरों को रोशन कर रही है? आखिर किस तरह से ये नदी एक शहर की पहचान बन गई? ऐसा क्या है इस नदी में जो लोक संगीतकारों ने इस पर लोकगीत बना दिए? आगे चलकर ये नदी किस तरह से इंसान की जिंदगी पर असर डालेगी, जानेंगे रावी सीरीज के आने वाले अगले एपिसोड्स में।